मुझे यहाँ पर ये कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने अपने फिंगर्स की पोजीशन को या हाथों की पोजीशन को इस तरह से प्लेस किया हुआ है इन कीज़ के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम, प्रोफेशनल टाइपिंग कोर्स में खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और मैं इस कोर्स का मास्टर ट्रेनर हूँ। इस कोर्स की ये क्लास नंबर 6 है और इस क्लास में हम बाकायदा टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग की ट्रेनिंग का आगाज़ करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपको दो तीन बातें समझानी है जो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस के दौरान हेल्प करेंगी, उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइम फैक्टर एंड स्पीड एक्यूरेसी टारगेट पे। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट करेंगे या टाइपिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में टाइम फैक्टर होना चाहिए, मतलब कि आपने कितने अरसे में टाइपिंग को सीखना है। तो टाइम फैक्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, यानी इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए 1 महीना या उससे कम वक्त है तो आपने क्या करना है, टाइपिंग मास्टर में जो लेसन्स होते हैं काफ़ी सारे होते हैं। आपने जो लेसन स्टार्ट करना है आपने उस पर टारगेट रखना है कि अगर आपकी स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी 90% से या 90% या उससे ज़्यादा हो जाती है और कंसिस्टेंट हो जाती है, यानी कि बार बार उसी लेसन को टाइप करने पर आपकी स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी 90% या इससे ज़्यादा आ रही है, तो आपने अगले लेसन पर मूव कर जाना है। सेकंड हमारे पास है मीडियम टर्म ड्यूरेशन। अगर आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए वक्त 1 महीने से लेकर 3 महीने का है तो आपने जो लेसन आप जिस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस पर आप स्पीड का टारगेट रखेंगे 15 वर्ड्स पर मिनट और एक्यूरेसी का आपने टारगेट रखना है 90%। थर्ड हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। अगर आपके पास टाइपिंग सीखने के लिए वक्त 6 महीने या उससे ज़्यादा का है तो आप हर लेसन पर टारगेट रखें कि आपने 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को कंसिस्टेंट करना है अचीव करने के बाद, और एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 95%। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अगर 1 महीने हमारे पास टाइम है तो क्या स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट रहेगी हम जब अगले लेसन पे मूव कर जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। जब आप अगले लेसन पे मूव कर रहे होते हैं तो पिछले लेसन्स की कीज़ अगले लेसन्स में आ रही होती हैं, यानी आपकी पिछले लेसन्स की भी एक तरह से प्रैक्टिस होती रहती है। तो जब आप सारे लेसन्स को कंप्लीट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और 1 महीने में भी आप 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोर लेसन्स की, यानी टाइपिंग मास्टर का जो प्रोग्राम होता है इसमें काफ़ी सारे लेसन्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिन पर आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है वो लेसन्स कौन से हैं? उसमें पहले नंबर पे है की ड्रिल, फिर वर्ड ड्रिल, पैराग्राफ ड्रिल और टेक्स्ट ड्रिल। अब ज़रा इन लेसन्स को हम समझ लेते हैं। जो की ड्रिल लेसन होता है इसमें आपके सामने कीज़ आ रही होती हैं। जब आप कीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी लेसन पर प्रैक्टिस करके आप कीज़ को सीखते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो लेसन है वो है वर्ड ड्रिल। जिन कीज़ की आपने प्रैक्टिस की होगी उन्हीं कीज़ पर मुश्तमिल अल्फाज आपके सामने आते हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है वो है पैराग्राफ ड्रिल। पैराग्राफ ड्रिल टेक्स्ट पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस की सूरत में हमारे पास सामने आ रहा होता है जिसको हमने टाइप करना होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो है टेक्स्ट ड्रिल। टेक्स्ट ड्रिल और पैराग्राफ ड्रिल में फ़र्क ये है कि पैराग्राफ ड्रिल में आप देखिए यहाँ पर नीचे कीबोर्ड आपको सामने शो हो रहा होता है जिस पे जब आप कीज़ टाइप कर रहे होते हैं आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन जो टेक्स्ट ड्रिल होता है इसमें कीबोर्ड शो नहीं होता, आपको यानी अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए टाइपिंग की टाइप करना होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है क्योंकि टाइपिंग का जो टेस्ट होगा इसी तरह का होता है। जब आपके सामने टाइपिंग का टेस्ट आता है ओपन होता है तो इसी तरह का इंटरफेस आ रहा होता है और आपको टाइप करना होता है। तो ये जो लेसन्स मैंने आपको बताए हैं टाइपिंग मास्टर में आपने इनको लाजमी प्रैक्टिस करना है। बाकी लेसन्स को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इन लेसन्स को आपने इग्नोर नहीं करना। अब हम बाकायदा टाइपिंग का आगाज़ करते हैं। टाइपिंग मास्टर का प्रोग्राम हमारे सामने ओपन है और इसमें यहाँ पर अकाउंट नेम वही आ रहा है जो हमने पिछले क्लास में बनाया था। तो मैं आपको नया अकाउंट बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने घर अपने पर्सनल लैपटॉप में टाइपिंग मास्टर का प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, आपका कोई भाई घर में कोई और पर्सन वो भी टाइपिंग सीखना चाहता है तो उन्होंने अपना अकाउंट बनाना है और उस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो न्यू अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पर आप आई एम अ न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे। तो इस बार मैं अपना मोहम्मद नासिर नाम टाइप कर देता हूँ और उसके बाद हम एंटर पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। आपने मेक श्योर करना है कि कोर्स का ऑप्शन आपके पास सिलेक्ट होना चाहिए जो कि सिलेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर टच टाइपिंग कोर्स हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है और यहाँ ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि ये अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो ये 3 घंटे 10 मिनट से लेकर 5 घंटे 20 मिनट तक टाइम लेगा।
आएगा। और लेसन्स टोटल इसमें 12 हैं और अभी हमने इसको स्टार्ट नहीं किया। तो आपने स्टार्ट कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको टोटल 12 के 12 लेसन्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ से आपने फर्स्ट लेसन द होम रो पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने फर्स्ट लेसन ओपन होकर आ जाएगा। अब जो 12 लेसन्स हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर शो हो रहे हैं और इस फर्स्ट लेसन का नाम है द होम रो। इस फर्स्ट लेसन में भी सब लेसन्स हैं, 7 सब लेसन्स हैं। आप देख रहे हैं 1.1 और 1.7 तक ये सब लेसन्स हैं। इसमें कोर लेसन्स की बात करें जिनका मैं आपको बता चुका हूँ, 1.4 की ड्रिल, 1.6 वर्ड ड्रिल और 1.7 पैराग्राफ ड्रिल। और एक टेक्स्ट ड्रिल के मुतालिक भी मैंने आपको बताया था जो कि इस लेसन में अभी नहीं है, अगले लेसन्स में आएगा। तो इन लेसन्स की तो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो लेसन्स हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है टच टाइपिंग बेसिक्स। अगर आपको टाइपिंग सिखाने के लिए कोई पर्सन मौजूद नहीं है तो आप सेल्फ लर्निंग के ज़रिए भी इस लेसन की मदद से टाइपिंग को सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग सिखा रहा हूँ इसलिए इन लेसन्स में जो बातें होंगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊँगा। एक लेसन ये है अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट्स, जो मैं आपको अगली क्लास में अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा कि आपने टाइपिंग के रिजल्ट्स को कैसे समझना है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए आपने कीबोर्ड पे फिंगर्स को पोजीशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले कीबोर्ड पे ये जो रो होती है ASDFGHJKL, यानी कीबोर्ड पर बटनों की कीज की ये जो कतार होती है इसको हम कहते हैं होम रो। इससे ऊपर वाली जो रो होती है इसे टॉप रो कहा जाता है और इसके नीचे वाली रो को बॉटम रो कहा जाता है। तो टच टाइपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपकी फिंगर्स होम रो पर रहती हैं। आपने होम रो पर फिंगर्स को रखना होता है और वहीं से पूरे कीबोर्ड की कीज को टाइप करना होता है। अब फिंगर्स की प्लेसमेंट कैसे होगी? आपके दो हाथ हैं, एक लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है इसको आपने रखना है लेटर ए पर। उसके बाद जो साथ वाली इसकी फिंगर है ये वाली, इसको आप रखेंगे एस पर। और उसके बाद जो मिडल फिंगर है ये आ जाएगी डी पर और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आएगी एफ पर। थंब आ जाएगा स्पेस बार पे, इस बटन पे। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर आएगी जे पर। उसके बाद मिडल फिंगर आ जाएगी के पर और साथ वाली फिंगर आ जाएगी एल पर। और जो स्मॉल फिंगर है ये आएगी सेमीकोलन पे। और ये जो थंब है राइट हैंड का ये आ जाएगा स्पेस बार पे। तो दोनों अंगूठे स्पेस बार पे, बाकी फिंगर्स जो हैं इन 8 कीज के ऊपर आप प्लेस कर लेंगे। और फिंगर्स को सिर्फ आपने रखना है, बटनों को दबाना नहीं है। और अपने फिंगर्स की पोजीशन को आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब आप इजी पोजीशन में हो। बाज़ लोग यूं इजी पोजीशन में होते हैं, बाज़ लोग फिंगर्स को यूं रख के इजी पोजीशन में होते हैं और बाज़ यूं रख के इजी पोजीशन में होते हैं। अब आप पे डिपेंड करेगा, आपने फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करना है कीज़ के ऊपर कि वो आराम से एक रिलैक्सिंग पोजीशन में हो, तभी आप बेहतरीन तरीके से टाइप कर सकेंगे। मुझे यहाँ पर ये कंफर्टेबल लगता है तो मैंने अपने फिंगर्स की पोजीशन को या हाथों की पोजीशन को इस तरह से प्लेस किया हुआ है इन कीज़ के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि कीबोर्ड पे फिंगर्स को पोजीशन किस तरह से करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम की ड्रिल पे क्लिक करेंगे, यानी 1.4 लेसन पे। यहाँ पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने इस तरह की विंडो आएगी। हम बिगिन ड्रिल पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हमारी ड्रिल बिगिन हो जाएगी। मैं इस पर यहाँ क्लिक करता हूँ। अब आपको करना ये है कि यहाँ पर लेटर आपको नज़र आ रहा है कि लेटर ए टाइप करना है। और लेटर ए आपको किस फिंगर से टाइप करना है? लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से। फिंगर्स आपने पोजीशन की हुई होंगी और आप इसको प्रेस करेंगे तो टाइप हो जाएगा। टाइप करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये प्रोग्रेस बार है। आपको इस लेसन को कंप्लीशन की तरफ जैसे जैसे आप जाते जाएंगे प्रोग्रेस बार में शो होता जाएगा। और यहाँ पर टाइम है 5 मिनट का, ये टाइम है इस लेसन को कंप्लीट करने का। अगर आप इसको मुकम्मल टाइम से पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट बाद ये लेसन जितना भी आपने प्रैक्टिस किया होगा उसके बाद आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइपिंग। तो मैंने फिंगर्स को पोजीशन कर लिया है। अब देखिए लेटर ए टाइप करना है तो मैंने लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर को प्रेस किया, ए टाइप हो गया। आगे जे टाइप करना है तो जे कैसे टाइप करना है? राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से टाइप करना है। आपने कीबोर्ड पे नीचे नहीं देखना, आपने स्क्रीन पर ही जो हाथ बने हुए उन पे देखना है। और साथ ही साथ आपने इन कीज़ को बोलते भी जाना है, इससे जल्दी याद होंगी। और एक और चीज़ आप यहाँ देखिए, अभी देखिए मैंने एक की टाइप की थी उसके बाद मैं रुक गया हूँ तो टाइम खुद ब खुद पॉज हो गया। तो टाइपिंग के दौरान इस पोजीशन में जब आप टाइप कर रहे होते हैं
तो रिस्ट में थोड़ी सी थकावट या अजीब फील होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने रुक जाना है और रिलैक्स करना है। अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूसली टाइपिंग करते रहेंगे तो आपको रिस्ट इंजरीज भी हो सकती है। अब मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दिल ही दिल में बोलते जाना है, जे जे ए स्पेस ए, जे जे ए स्पेस ए के स्पेस ए के ए स्पेस ए एल एल ए स्पेस ए एल एल ए स्पेस। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने बहुत स्लो मूव करना है, गलतियाँ नहीं करनी। आपने बिल्कुल ही आराम से इसको टाइप करते जाना है। अगर आप गलतियाँ करेंगे, मैं बहुत स्लो पेस में चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जे डी डी जे स्पेस जे डी डी जे स्पेस। अच्छा, अगर आप गलती करते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि गलती आपने कर दी है? तो अब यहाँ पर मुझे लेटर जे प्रेस करना है, लेकिन मैं यहाँ एफ प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने एफ प्रेस किया तो हमें यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने एफ की प्रेस कर दी है, आपको जे प्रेस करना था, और इस जगह पे भी क्रॉस आ जाएगा। टाइपिंग सीखने के लिए असूल याद रख लें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आपने स्लो पेस रखनी है, बेशक अभी आपकी स्पीड नहीं हो, लेकिन आपने माइंड में टारगेट रखना है एक्यूरेसी को, कि आपने गलतियां नहीं करनी, आपने एक्यूरेट टाइप करना है। किस तरह से आपने लेसन को प्रैक्टिस करना है। जब आप मुकम्मल कर लेंगे तो आपके सामने आएगा एक रिज़ल्ट। उस रिज़ल्ट को आपने कैसे समझना है ये मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।